हेलो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर सिस्टम को समझेंगे। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्क परफॉर्म करता है और साथ ही साथ इसके इंटरनल प्रोसेस को भी समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर को संगणक के रूप में भी जानते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर यानी मशीन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। हम समझते हैं कि कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसे 0101 या 10001 इस रूप में मशीन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं हम परिभाषा के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कंप्यूटर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से इसके अंदर वर्क परफॉर्म होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी को पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट रो डेटा एज अ इनपुट। कंप्यूटर में रो डेटा जो होता है वो इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है। सब्जेक्ट वाइज नंबर्स बता रखे हैं, यहाँ पर मार्क्स बता रखे हैं और किसके नाम से, दीपक कुमार के नाम से ही रो डेटा हमारे लिए कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए लिया गया है। कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद प्रोसेसर इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब यूज़र को इंफॉर्मेशन के रूप में रो डेटा को कन्वर्ट करके हमें इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन के रूप में होती है। जैसे सिंपल सा यहाँ पर कह सकते हैं, रो डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया गया है जो यूज़र के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि क्वेश्चन भी बन सकता है कि डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, प्रोसेसर करता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं हम कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के रूप में जानते हैं। चार्ल्स बेबेज के साथ साथ यहाँ पर मॉडर्न एज के कंप्यूटर पितामह कौन है, यानी एलन ट्यूरिंग का नाम लिया जाता है मॉडर्न एज के कंप्यूटर पितामह, फादर ऑफ मॉडर्न एज। बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे कब बनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाया जाता है 2 दिसंबर को। याद करने का अच्छा तरीका सभी को पता होगा, एड्स दिवस कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन। इसके जस्ट बाद बनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर लिटरेसी डे। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दे रहा है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम भी होता है, ऐसे पॉमटॉप कंप्यूटर सिस्टम या मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को भी जानते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि ज़्यादा प्रचलन है। बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट कौन कौन से पार्ट्स की होती है। यहाँ बताया गया सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉडेम और प्रिंटर, और यहाँ पर माउस बताया गया है। ये आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, कंप्यूटर पार्ट्स कौन कौन से डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ आते हैं। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम डेस्कटॉप का एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं बात करूँगा यहाँ पर मॉनिटर चाहिए, हमें कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए और सिस्टम यूनिट चाहिए। बाकी हमारे लिए ये सब ऑप्शनल होते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनके बिना भी हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर एक्सेस हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर इन सभी चीज़ों को जान लेने के साथ साथ हम सिस्टम यूनिट को अच्छे से समझेंगे। सिस्टम यूनिट को अच्छे से समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ के बारे में कंसल्ट करेंगे कि यहाँ पर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है वो सिस्टम यूनिट से ही कनेक्ट होती है। वायर के द्वारा भी हो सकती है और वायरलेस के द्वारा भी यहाँ पर हो सकती है। जैसा कि इसके अंदर बता रखा है, सभी कंप्यूटर के जो डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस, जिन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस किसे कहते हैं, पेरी डिवाइसेस उन्हें कहते हैं जो इनपुट डिवाइसेस भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, जो सीधे सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होती है। ठीक है, चलिए अब सिस्टम यूनिट को और अच्छे से जानने के लिए हम सबसे पहले एक टॉपिक के बारे में कंसल्ट करेंगे, जो कि हमारे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, हम सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। क्या होती है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी? पहले बात करेंगे हार्ड कॉपी की। हार्ड कॉपी एक टाइप का फिजिकल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो कहलाता है हमारे लिए हार्ड कॉपी।
बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की कि सॉफ्ट कॉपी में क्या फ़र्क है। सॉफ्ट कॉपी एक प्रकार का डिजिटल अनप्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती है, जैसे पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, एमएस वर्ड फाइल या पीपीटी। ये सभी की सभी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी फाइलें होती है, जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ हम यूज़ करते हैं ईमेल का, और भी कई मीडियम होता है जिसके द्वारा हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। चलिए अब हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और क्लियर करते हैं इसके अंदर कि अगर क्वेश्चन बने इसके अंदर से कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो हम यहाँ नाम लेंगे किसका, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंटर, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हार्ड कॉपी से किसे, जिसे हम छू सकते हैं। तो प्रिंटर के द्वारा जो भी पेपर आउट होते हैं उन्हें हम छू भी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले आ भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस के रूप में जानते हैं, तो यहाँ हम नाम लेंगे मॉनिटर का। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो हमें सिर्फ दिखता है, हम इसको रियल में छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन सा है, मॉनिटर। स्पीकर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं, क्योंकि स्पीकर के द्वारा हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है, वो भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जिससे हम सुन सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम टेक्सुअल इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जानते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और डिवाइस दे रखी है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, सबसे पहले मॉडेम की बात करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का काम होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना, इन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के अंदर। ये भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। या बात करें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, ईजी वे में हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारी डेस्कटॉप सिस्टम की, जो कि हमें यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सिस्टम यूनिट, जिसे हमें यहाँ पर सीपीयू के रूप में जानते हैं। कई कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिस्टम यूनिट को सीपीयू कहते हैं, जो कि ये सीपीयू ना होकर ये हमारे लिए सिस्टम यूनिट कहलाएगा। अब क्यों कहलाएगा, इसको जानने के लिए हम सिस्टम यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट के टॉपिक की तरफ देखते हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर टॉपिक में क्या क्या है। चलिए बात करते हैं सिस्टम यूनिट। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं, सिस्टम यूनिट होता क्या है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है, जिससे कंप्यूटर केसेस या कंप्यूटर टावर या सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये आपको सभी को पता होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे इसके अंदर लगा हुआ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में कंटेन करे हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको सिस्टम यूनिट के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगने वाले पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि सिस्टम यूनिट जो होता है एक बक्से रूम में होता है, जिससे हम सिस्टम केस या कैबिनेट केस के रूप में जानते हैं। इसमें लगने वाला सबसे पहला पार्ट होता है एसएमपीएस, जिसे बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये काम करता है एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट, यानी पूरे सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं इनको पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है, एसएमपीएस। देन इसके बाद इसके अंदर जो पार्ट्स लगता है वो होता है मदरबोर्ड, जिसे सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस मदरबोर्ड पे कई सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसी कंपोनेंट के ऊपर एक सीपीयू होता है, जो हमें सीपीयू इस सीपीयू जिसे हमें यहाँ पर कहा जाता है, ये सीपीयू यहाँ पर इस सीपीयू सॉकेट पे लगा होता है। सीपीयू सॉकेट, जिसे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सॉकेट के साथ साथ यहाँ पर मदरबोर्ड पे रैम भी होती है और रोम आईसी भी होती है या बायोस आईसी भी होती है, जिसे कहा जाता है यहाँ पर मेन कंपोनेंट के रूप में। यहाँ पर सीपीयू के अंदर देखते हैं सीपीयू के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स इनबिल्ट रहते हैं, जैसे एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस
वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकली एडिशन सब्सट्रैक्शन। बात करते हैं कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल फ्लो का काम करता है। यूनिट जो मेमोरी यूनिट का काम करता है, कौन सी मेमोरी कहाँ पर कंज्यूम होनी है। और रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। बात करते हैं अब एक और कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं रैम। ये सिम स्लॉट पे कहते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिम स्लॉट पे रैम को लगाया जाता है। रैम के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, लोड होते हैं, जिनको आगे एक्सेस किया जाता है। रैम के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रोम आईसी, जिसे हम बायोस आईसी के रूप में जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। यानी बायोस आईसी भी हमारे यहाँ पर बोर्ड पे जो होती है वो इम्पोर्टेंट के रूप में जानी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के स्टार्ट होने के इनिशियल तौर पे रोम आईसी यानी बायोस आईसी का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर और कौन से पार्ट्स इसके अंदर ऐड होते हैं। बात करते हैं HDD, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में कहा जाता है। परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा गया है कि इस सिस्टम केस में सभी पार्ट्स को लगाने के बाद हम यहाँ पर इस सिस्टम केस को सिस्टम यूनिट के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिस्टम यूनिट कहलाएगा। इसी के अंदर आपको पहले बताया गया था कि CPU कहते हैं। ये CPU तो एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे कंप्यूटर दिमाग कहते हैं। ये CPU यहाँ पर इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि CPU और रैम के बीच में ऐसी कौन सी मेमोरी जो यूज़ की जाती है, तो वो मेमोरी होगी कैश मेमोरी, जिसे कैचे मेमोरी के रूप में जानते हैं, पर मोस्टली इसको कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर किसी काम को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी जो यूज़र होता है किसी डेटा को बार बार यूज़ में ले रहा है, तो वो डेटा जो होता है वो कैश मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाता है, ताकि कंप्यूटर को बार बार हार्ड डिस्क के अंदर ना जाना पड़े। वो कहाँ से एक्सेस कर सकता है, इस कैश मेमोरी के अंदर से। चलिए, ये हो गया हमारे सिस्टम यूनिट का कंसेप्ट क्लियर। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, सिस्टम केस से सिस्टम यूनिट कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट ऐड होके इस तरह सिस्टम यूनिट कहलाता है। अब चलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस की तरफ। इनपुट डिवाइस कैसे कहते हैं, सभी को पता होगा कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस मोस्टली यूज़ में लिए जाते हैं, और इनके बिना कंप्यूटर के अंदर कार्य परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस होता क्या है, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का काम करती है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया कौन कौन सी मशीन लैंग्वेज होती है, जो 0101 के रूप में परफॉर्म होती है, यानी जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। और ह्यूमन लैंग्वेज जो हम खुद समझते हैं कि किस तरह से कौन सा परफॉर्म करना है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि डेटा को आगे प्रोसेस करने के लिए इसी डिवाइसेस के थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है। कोई सा भी डेटा हो, चाहे टेक्सुअल इनपुट डिवाइस के रूप में डेटा को सेंड करना हो, चाहे पॉइंटिंग डिवाइस किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करके डेटा को एक्सेस करना हो, तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज जाती है वो कौन सी है, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस। ये टेक्सुअल इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, और माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो यहाँ हम बता सकते हैं माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। और भी कई सारी इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती है, जैसे हो गया जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ऐसी कई डिवाइसेस होगी जो हम आगे वाले सेशन के अंदर, वीडियो सेशन के अंदर जानेंगे। आगे चलते हैं इसके अंदर कि आउटपुट डिवाइस कैसे कहते हैं, ऐसी डिवाइस जो डेटा को प्रोसेसिंग करने से पहले और प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन रिजल्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सी डिवाइस यूज़ की जाएगी, आउटपुट डिवाइस, जो मशीन लैंग्वेज को किसके अंदर कन्वर्ट करती है, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। देखिए इनपुट डिवाइस क्या कर रही थी, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट, और यहाँ आउटपुट डिवाइस क्या कर रही है, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रही है, जिससे यूज़र अच्छे से इसको समझ सके। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के अंदर जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो कौन कौन सी है, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर यहाँ पर कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर प्रिंटर ऑप्शनल है। अगर आपको प्रिंटिंग निकालनी है तो यहाँ पर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, पर मॉनिटर का यूज़ आपको डेफिनेट किया जाएगा, यानी कंपलसरी है मॉनिटर का यूज़ करने, क्योंकि डिस्प्ले किस पे देखेंगे, हम मॉनिटर पे देखेंगे। चलिए, ये हुआ हमारा आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के एक प्रोसेसिंग होती है जिसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। इंटरनल कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है,
हम जब पावर बटन ऑन करते हैं, स्क्रीन दिखती है, तो उसके बीच में जो प्रोग्राम होता है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो कौन से प्रोग्राम के अंदर आता है, वो बूटिंग प्रोग्राम के अंदर। बूटिंग प्रोसेस होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर के पावर बटन ऑन होने से लेकर जब तक हमें यहाँ पर विंडो, स्क्रीन पे विंडो दिखाई नहीं देती, उस टाइम ड्यूरेशन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। ठीक है। अब बूटिंग प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं। पावर बटन ऑन करने के बाद क्या होता है, एसएम पेज के द्वारा वोल्टेज आउट होते हैं मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे वोल्टेज आउट होने के बाद 24 पिन के थ्रू यहाँ पर सभी मेन कंपोनेंट को सभी यहाँ पर मेन कंपोनेंट जो भी होते हैं मदरबोर्ड पे, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया और बायोस आईसी हो गया, ये एक्टिवेट होते हैं। इनको पावर मिलती है और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि इस मदरबोर्ड पे लगी हुई बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके अंदर बूटिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। यानी इसको बूटिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बायोस आईसी का यूज़ किया जाता है। ये तो हुआ अभी के जो पुराने मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर बायोस यूज़ की जाती है। अभी के जो नए मॉडर्न अपने मदरबोर्ड है, उनके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो UEFI यानी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस के रूप में यूज़ की जाती है मॉडर्न मदरबोर्ड के अंदर। और पुराने मदरबोर्ड के अंदर बायोस का यूज़ किया जाता था। इन्हीं के अंदर बूटिंग प्रोग्राम होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर, हम यहाँ पर बायोस को फर्मवेयर के रूप में भी जान सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए फर्मवेयर क्या है, तो बायोस को ही हम फर्मवेयर के रूप में जानते हैं। बायोस के अंदर क्या होता है कि बूटिंग प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया बूटिंग प्रोग्राम होते हैं। बूटिंग प्रोग्राम बता दिया आपको। बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट करने से लेके जब तक हमें स्क्रीन नहीं दिखाई देती उस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, बूटिंग कहता है। आपको पता होगा यहाँ पर बूटिंग दो टाइप की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है और एक कोल्ड बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग कौन सी होगी, यानी स्टार्टिंग से कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। ठीक है। वहीं वार्म बूटिंग किसे कहते हैं, चलते कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि बूटिंग, इनिशियली बूटिंग जो होती है उनके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम यानी जो टास्क एग्जीक्यूट होगा वो होगा पोस्ट, जिसे बोला जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करेगा, कंप्यूटर के जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी पहले इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस को ही चेक करेगा। आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक लाइट ब्लिंक होती है माउस के ऊपर, कीबोर्ड पे। वो पोस्ट मॉडल की रिक्वायरमेंट, जब ये इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज होता है या इसको जब पोस्ट मॉडल रन किया जाता है तब ये इसके अंदर टास्क एग्जीक्यूट होता है। पोस्ट मॉडल के बाद इसके अंदर यूज़ होता है, जो टास्क एग्जीक्यूट होता है वो होता है बूट सीक्वेंस। बाय डिफ़ॉल्ट बूट सीक्वेंस यहाँ पर हार्ड डिस्क रहता है, क्योंकि विंडो की सारी फाइलें किसके अंदर रहती है, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट किस में रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क बूट सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट बूट प्रायोरिटी हार्ड डिस्क रहती है। ऐसे बूट डिवाइस सीक्वेंस यहाँ पर पेन ड्राइव भी हो सकता है, CD राइटर भी हो सकता है, DVD राइटर भी हो सकता है। तो ये बूट सीक्वेंस इस तौर पे कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बूट सीक्वेंस के बाद जो टास्क एग्जीक्यूट होता है वो होता है MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्डर। क्या होता है कि बायोस आईसी को कैसे मालूम होगा कि हार्ड डिस्क के कौन से पार्टीज के अंदर विंडो फाइलें पड़ी है, उसके लिए क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर एक MBR नाम के सेशन क्रिएट होता है, मास्टर बूट रिकॉर्डर। ये क्या होता है, ये हेड होते हैं, इसके अंदर सिलेंडर्स होते हैं और ट्रैक होते हैं, अलग अलग 01 सिलेंडर या हेड सिलेंडर 0 या ट्रैक पे MBR की फ़ाइलों को सेव किया जाता है। MBR फाइलों को सेव करने के बाद क्या होता है कि CPU को इंस्ट्रक्शन मिलता है। CPU बायो जो आईसी होती है वो CPU को बोलता है कि भाई ये सारी MBR जो फाइलें हमें यहाँ पर सर्च हो गई है। इसके बाद जो CPU जो फाइल को एग्जीक्यूट करता है उस MBR के अंदर, वो 3 फाइलों को यहाँ पर देखता है कि क्या 3 फाइलें यहाँ पर है, जो कि 3 फाइलें कौन कौन सी होगी, command.com, MS-sys और IO.sys इनपुट के रूप में दिखाया जाता है। ये तीनों फाइलें मिलते ही क्या होगा कि हार्ड डिस्क से जो
विंडो फाइलें होगी वो रैम के अंदर आके लोड हो जाएगी, और लोड होते ही ये क्या होगा, हमें यहाँ पर स्क्रीन पे विंडो के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये सारा का सारा बूटिंग प्रोसेस जो होता है इस तरह से एक्सेस होता है। यानी ये बूटिंग प्रोसेस हमने अच्छे से समझा इसके अंदर किस तरह से इसके अंदर एक्सेस होता है। ये तो हुआ कंप्यूटर इंटरनल तौर पे किस तरह से वर्क करता है कि हमें यहाँ पर डेस्कटॉप दिखाई दे। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, अब बात करेंगे हम वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कि ह्यूमन के द्वारा जब कंप्यूटर के द्वारा वर्क किया जाता है तो किस तरह से इसके अंदर कोडिंग होती है। बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस। इसके अंदर आपको पता होगा कि जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है, किस तरह से होता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर यूज़र ने 5+8 यहाँ पर इनपुट डिवाइस यानी टेक्सचुअल इनपुट डिवाइसेस के द्वारा क्या करा, इनपुट करा। इनपुट करने के बाद इनपुट डिवाइसेस को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ये डेटा रैम के पास जाएगा। रैम के पास जाने के बाद यहाँ पर ये डेटा जो है इनपुट करा हुआ डेटा प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर इसको क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद इसके अंदर हमें यूज़र को आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी यहाँ पर कंप्यूटर इनिशियल तौर पे समझ रहा है वो क्या समझ रहा है, बाइनरी नंबर। अब जैसे यहाँ पर अगर हमें जो इनपुट करा हुआ डेटा का प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देखना है तो वो हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। डेस्कटॉप पे हमें किस तरह से दिखाई देगा, यानी जो डेस्कटॉप आउटपुट डिवाइस है ये काम करता है मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का। तो देखिए यहाँ पर 01101010 जो भी कोड है इसके प्रोसेसिंग होने के बाद जो है हमें 13 नंबर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ए, जब भी हम कीबोर्ड पे से ए टाइप करते हैं तो किस तरह से इसके अंदर वर्किंग होती है और हमें आउटपुट के रूप में प्रोवाइड होता है। जैसे हमने कीबोर्ड पे से ए टाइप किया, ए टाइप करने के बाद यहाँ पर ये ए जो है आस्की कोड के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे आस्की कोड जो होता है ए का 65 होता है, 65 को ये कन्वर्ट किसके अंदर करेगा, बाइनरी नंबर के अंदर, जिससे बाइनरी नंबर कहते हैं 65 का। अब ये ए का बाइनरी नंबर है, हमें डिस्प्ले प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होगा बाइनरी कोड कि किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे। तो बाइनरी नंबर हमें यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाएगा, हमने इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ए टाइप किया, इंटरनल तौर पे यहाँ पर सीपीयू ने समझा कि यहाँ पर ए टाइप किया, उसको बाइनरी नंबर के अंदर समझ के यहाँ में हमें डिस्प्ले के रूप में यहाँ पर ए प्रोवाइड कराएगा, जो कि आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। चलिए अब एक टेस्ट देखते हैं जिसके अंदर हम जानते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शन करता है, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन करता है, प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल करता है, पर डायरेक्ट ऑप्शन कंट्रोल यूनिट नहीं करता है। ये सारा काम सीपीयू से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। तो आपको मैंने बताया था भी प्रैक्टिकली कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसके अंदर। तो ये भी मैंने आपको बताया था, स्पीकर यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंटेल का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एब्रीविएशन के रूप में पूछा जाता है। इंटेल का पूरा नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। किससे रिलेटेड है, यहाँ पर ये रिलेटेड है एक्यूरेसी से। किससे रिलेटेड है, एक्यूरेसी से। यानी हम जैसा इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। अगर हमने सही इनपुट करा है तो हमें सही आउटपुट मिलेगा, अगर हमने गलत ही इनपुट करा है तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में बनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाया जाता है। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हम आपको मालूम होना चाहिए हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऐसा कौन सा हार्डवेयर पार्ट है जो डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है।
ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। तो माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU यानी कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। बात करते हैं ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा को कम स्टोर करती है परंतु एक्सेस करने में सबसे फास्ट होती है, तो वो कौन सी होगी बताइए। वो होगी रजिस्टर, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो फास्ट मेमोरी होगी वो कौन सी होगी, कैश मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा है, रजिस्टर्स, जो कि फास्ट मेमोरी के रूप में जानते हैं। इनपुट आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर के बीच सिग्नल्स को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है, पार्ट को कंट्रोल करता है, सिग्नल को कंट्रोल करता है, कौन से फ्लो कहाँ पर जाना है, किस तरह से इनपुट, यानी यूज़र जब कंट्रोल P दबाएगा तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है तो इसको प्रिंट आउट आउटपुट डिवाइस के मिलेगा, तो वो किस तरह से मिला है, ये सारा फ्लो किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग कीज विच आर नॉट ऑन द नंबर पैड। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर पैड पे कौन सी की नहीं होती है। ठीक है, डेल की होती है, नम लॉक की होती है, होम की होती है, पर कंट्रोल की नंबर पैड पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा छोटा सा टेस्ट। आगे वीडियो सेशन बने रहिए। आगे हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा कौन सा, जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन के रूप में जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन क्या कहती है, और हिस्ट्री के रूप में जानेंगे आगे वाले वीडियो सेशन के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।